Assalamu alaikum. Can you imagine a football team which is full of legends like Thierry Henry और पेट्री सेवरा कि वो अपने आप को वर्ल्ड कप के दौरान एक बस में बंद कर लेगी और प्रैक्टिस करने से इनकार कर देगी? ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है बल्कि ये वाकया दरअसल हुआ 2010 फीफा वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। और कहा जाता है कि वो टाइम जिस वक़्त पूरी दुनिया वाका वाका की जो है वो बीट पे झूम रही थी, उस वक़्त फीफा वर्ल्ड कप की साइडलाइंस में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें एक बहुत बड़ी टीम, वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द वर्ल्ड कप, द फ्रेंच नेशनल फुटबॉल टीम जिसको ले ब्लू कहा जाता है, उसने अपने आप को एक ऐसी कंट्रोवर्सी में अटैच कर लिया, अपने आप को ऐसी कंट्रोवर्सी में घेर लिया कि फुटबॉल जो देखने वाले लोग हैं, वो आज भी उसको याद करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो, वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी बगावत ना हो। फ्रेंच फुटबॉल टीम की इस बगावत को किनीसना रिबेलियन कहा जाता है। तो चलें जी, आज तारीख के कुछ औराक को पलटते हैं और इस वाक़ये को एक बार फिर से ज़रा अपनी मेमोरीज़ में रिफ्रेश करते हैं। सन 2010 में फ्रांस की वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर था। प्लेऑफ गेम था। थियरी ऑनरी के एक हैंडबॉल गोल की बदौलत, अगर वीएआर होता तो डेफिनेटली वो गोल रिजेक्ट हो चुका होता। एक हैंडबॉल गोल की बदौलत जो है वो फ्रेंच फुटबॉल टीम आयरिश टीम को जो है वो बाहर करके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रेंच फुटबॉल टीम के साथ 2010 में जो कंट्रोवर्सी हुई और वो जो बगावत हुई, वो बदुआ थी। इट वाज द कर्स ऑफ द आयरिश, जिसकी वजह से फ्रेंच फुटबॉल टीम जो है वो बाय द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड कप वाकई सही मानों में उनके खिलाड़ी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। चलें जी, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। लोगों का कंसेंसस ये है कि इस कहानी की जो फ्रेंच फुटबॉलर की रिबेलियन 2010 की थी, इसके विलन उस वक्त के उनके कोच रेमोन डोमेनेश थे। अच्छा, रेमोन डोमेनेश कोई आम कोच नहीं थे, बाय द वे। पिछले 6 साल से फ्रेंच फुटबॉल टीम की कोचिंग कर रहे थे। ये उन्हीं की कोचिंग में फ्रांस ने अब से 4 साल, ये उस वक्त से 4 साल पहले 2006 में फीफा वर्ल्ड कप का जर्मनी में फाइनल भी खेला था। इफ यू रिकॉल दैट फेमस हेडबट इंसिडेंट ज़िनेडिन ज़िडान का मार्को मैट्सेराट्ज़ी के साथ, जिसके बाद फ्रेंच अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट दैट गेम, लेकिन दे वन द हार्ट ऑफ देयर पीपल। कहते हैं ना, इखलाकी फतह शायद उनको हुई थी। उस वक्त भी कोच रेमोन डेमिनिश थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। उनका भी शायद कुछ टाइम ज़्यादा हो चुका था और तभी स्पोर्ट्स में वो कहते हैं ना, द ब्लड शुड कंटिन्यू फ्लोइंग एंड ऑल। हुआ ये कि जो उस वक्त 2010 के फ्रांस के जो स्क्वाड के खिलाड़ी थे, जिसमें कुछ बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स और बड़े मशहूर प्लेयर्स भी उस वक्त मौजूद थे, उनकी कहते हैं कि उनके बस कोच से बस हो चुकी थी। और वो ये उनके तरीक़ाकार, उनका ट्रेनिंग का तरीका और उनका जो डिसिप्लिन, या डिसिप्लिन बोलें या उनका मेरे ख़्याल से जो द स्ट्रैटेजीज़ दैट ही वाज़ इम्प्लीमेंटिंग, द प्लेयर्स वर नॉट हैप्पी विद दोज़। बल्कि ये भी रेमोन डोमेनिश पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो उनको इल्म फ़लकियात का बड़ा शौक था। तो एस्ट्रोलॉजी से वो बड़ा लगाव रखते थे और कहते हैं कि खिलाड़ियों की जो सिलेक्शन है, उसको भी वो एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर ही किया करते थे। उन पे ये इल्ज़ाम लगता है कि रोबर्ट पिरेज़, आर्सेनल के मशहूर लेजेंडरी प्लेयर और फ्रांस के वर्ल्ड कप विनिंग साइड के स्क्वाड मेंबर, उनको एक बार टीम से उन्होंने इसलिए ड्रॉप कर दिया था बिकॉज़ उनका स्टार स्कॉर्पियो था। वल्लाह आलम, वो बाद में डिनाई करते हैं रेमोन डोमेनिश, लेकिन उनकी बदनामी ज़रा इस हवाले से हो गई थी। वर्ल्ड कप से पहले ही ख्याल यही था कि ये टीम कुछ खास करने वाली है नहीं। इनका पहला मैच हुआ अगेंस्ट यूरुग्वाय, दैट मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। और कोई बड़ी टीम अगर अपना पहला मैच ड्रॉ कर लेती है तो उस पे ज़रा प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। गेम जो असल खराब हुई, जो मसला स्टार्ट हुआ, दैट हैपेंड ऑन द 17th ऑफ जून 2010। और ये मुकाबला था इनका उस वक्त मेक्सिको के साथ। मेक्सिको के साथ पहले हाफ में फ्रांस की टीम बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई और बिल्कुल ऑफ कलर नजर आने की वजह से लग यही रहा था कि मेक्सिको को अपॉर्चुनिटी और मौका मिलेगा एंड दे आर गोइंग टू क्रूज पास दिस फॉर्मर वर्ल्ड कप विनिंग साइड। पहला हाफ खत्म होता है, खिलाड़ी जो है वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और फिर वहाँ पर एक नाकाबिले यकीन वाक़या होता है। फ्रांस का अखबार लिक्विप, जो कि वहाँ का एक मशहूर स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर है, वो ये रिपोर्ट करता है कि फ्रांस के फुटबॉल टीम के प्लेयर निकोला एनेल्का, जो कि बाय द वे खुद अपनी बदमिज़ाजी की वजह से काफ़ी शोहरत रखते हैं, उनका रेमोन डोमेनिश के साथ बाकायदा ठड्डा हुआ। अच्छा, ये हाथापाई नहीं हुई, यानी इट वाज़ जस्ट अ वल्गर अल्टरकेशन, लेकिन कहते ये हैं कि कोई बहुत ही आला पाई की जो है वो गालियाँ एक्सचेंज की गई, ये लिक्विप अखबार का कहना था। बहरहाल जी, मैच दोबारा रिज़्यूम होता है एंड फ्रेंच लॉस्ट दैट गेम। दे लॉस्ट दैट गेम 2-0
टू मेक्सिको। मेक्सिको का बहुत भला हो गया, दे हैड जस्ट 1 फुट इन द सेकंड राउंड। बाय द वे, आई रिमेंबर Javier Hernandez, former Manchester United player, he scored that goal against the French football team। मैं यहाँ पे ये जरूर की तरह महसूस हुई थी। मैं उस जमाने में पीटीवी पे अपना लाइव ट्रांसमिशन भी करता था, एंड आई यूज्ड टू वंडर ये लोग क्या कर रहे हैं, दे वर सपोज्ड टू विन। उन्हें बदला लेना था 2006 में अपनी शिकस्त का, लेकिन खैर एनीवे, सो दे लॉस्ट दैट गेम टू मेक्सिको। अब 20 जून आती है। नाउ द वाकया जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था, फ्रेंच फुटबॉल टीम अब उतरती है प्रैक्टिस करने के लिए। किनीसना नामी ये टाउन है जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको जाना होता है। खिलाड़ी उतरते हैं, कुछ ऑटोग्राफ देते हैं। पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र इस वक्त फ्रेंच फुटबॉल टीम में थी। सबको पता था दीज प्लेयर्स आर नॉट गोइंग अलोंग वेल विद द कोच। प्रैक्टिस शुरू होती है और थोड़ी देर में एक वाकया होता है। टीम के सीनियर खिलाड़ी पैट्रिस एवरा, उनका फिटनेस कोच के साथ किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, फटा हो जाता है, और फिटनेस कोच जो है वो अपना एक्रेडिटेशन कार्ड जमीन पे या ग्राउंड में पटकते हैं और फिर रोते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए ग्राउंड से चले जाते हैं। जो स्क्वाड के खिलाड़ी थे वो सारे के सारे, और उन कहते हैं ना कि उनकी अब लिमिट टच हो गई थी, वो सारे के सारे जो हैं वो बस में चले जाते हैं। बस का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो पर्दे नीचे कर देते हैं। उन्होंने अपने आप को बस में लॉक इन कर लिया है एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टीम मैनेजमेंट। और टीम के कोच रेमोन डोमिनिश साहब, जिनको उस वक्त प्रैक्टिस रन करनी थी, को मसूद जो है वो एक पर्चा हाथ में लेके खिलाड़ियों की जो डिमांड्स हैं या खिलाड़ियों की जो कंप्लेंट है, उनके जो बॉयकॉट की कॉल है, उसको मीडिया को पढ़ के सुना रहे हैं। ये खबर दुनिया भर में लाइव दिखाई गई, और ऐसे कहते हैं ना कि इट वॉजंट जस्ट अ फुटबॉलिंग क्राइसिस, इट वॉज अ नेशनल क्राइसिस, बिकॉज फ्रेंच दे टेक देयर फुटबॉल वेरी सीरियसली। और जैसे ही उस वक्त के फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोला सार्कोजी ने ये चीज़ देखी, उन्होंने जो फ्रांस की उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, रोजलीन पैशोले, उनको उन्होंने फौरन भिजवाया कि अगले मैच से पहले जाके इन खिलाड़ियों से मिलो। शी रीच साउथ अफ्रीका द वेरी नेक्स्ट डे, और कहते ये हैं कि उन्होंने एक बहुत ही जज्बाती तकरीर की। उन्होंने कहा कि द एंटायर नेशन, स्पेशली द फ्रेंच चिल्ड्रन, आर लुकिंग एट यू, दे वांट यू टू विन दिस फीफा वर्ल्ड कप, बिकॉज 2006 में फ्रेंच ये समझते हैं कि, और एवरी फ्रेंच फुटबॉल फैन थिंक्स कि 2006 के फाइनल में उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, जुल्म हुआ था, उसका हमें बदला लेना है। कहते हैं कि कुछ फ्रेंच फुटबॉलर्स उनकी ये तकरीर सुन के रोने भी लग गए। लेकिन इस रोने धोने का कोई फायदा हुआ नहीं, बिकॉज अगले गेम में दे लॉस्ट टू द होस्ट साउथ अफ्रीकन। दे लॉस्ट दैट गेम 2-1। इतनी गालबन खलीज हो चुकी थी कोच और टीम के दरमियान दैट नथिंग वाज वर्किंग आउट। फ्रेंच वर आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एंड दे टुक द नेक्स्ट फ्लाइट बैक होम। फिर क्या हुआ? हाउ डिड दिस स्टोरी एंड? वेल, हुआ ये कि जो रेमोन डोमिनिश थे, उनका वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट 2010 फीफा वर्ल्ड के बाद खत्म हो रहा था। उसको नेचुरली, वो तो कोई चांस ही नहीं था उसको रिन्यू होने का। लेकिन गाइस, उसके उस दिन के बाद से और आज तक 16 साल गुजर गए हैं। डोमिनिश हैजंट बीन एबल टू गेट अ सिंगल नेशनल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कोशिश तो की बीच में, सर्बिया का कोच भी बनना चाहते थे, कैमरून के भी बनना चाहते थे, लेकिन उस वाकये के बाद से उनकी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो गई। व्हाट अबाउट द फ्रेंच फुटबॉलर्स? वेल, निकोला एनेल्का को तो 18 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया, एंड दैट वाज वर्चुअली द एंड ऑफ हिज फ्रेंच नेशनल फुटबॉल करियर। वो बाद में फुटबॉल तो खेलते रहे लीग्स में, लेकिन फुटबॉल, फ्रेंच फुटबॉल नेशनल टीम के लिए उनके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। एक नए कोच, अगर कोई कहे कि हाँ, ये कहे कि इस पूरे वाकये में कोई हीरो था, तो दैट वाज डेफिनेटली लॉरेंट ब्लॉ। लॉरेंट ब्लॉ जो हैं, या लॉरेंट ब्लॉ फ्रेंच में, वो 98 फीफा वर्ल्ड कप विनिंग इनकी टीम के स्क्वाड का हिस्सा भी थे, और इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी ही हैज वन द प्रीमियर लीग एज वेल। सो उन्होंने फिर टीम की बागडोर संभाली और उन्होंने पूरे के पूरे स्क्वाड को जो है ना वो फारिग कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं स्क्रैच से ये टीम बनाऊंगा, और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। अगले टूर्नामेंट में इन द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, इन द आई थिंक यूरो था, कि वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में भी कामयाब हुए थे। उसके बाद ब्लॉ चले गए थे, लेकिन द फ्रेंच फुटबॉल टीम 2018 में फीफा वर्ल्ड कप एक बार फिर से जीतने में कामयाब हुई। सो दैट वाज अ रिमार्केबल कमबैक फॉर द फ्रेंच नेशनल फुटबॉल टीम। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया वो ये था कि जहाँ पे कोच को फारिग कर दिया गया था या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, वहाँ पे जो वो खिलाड़ी थे जिनकी वजह से गालबन के मामला हुए थे, उनको भी जो है वो टीम से निकाल दिया गया था। फीफा वर्ल्ड कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। द फ्रेंच आर वंस अगेन द फेवरेट्स टू विन दिस वर्ल्ड कप। लेट्स जस्ट होप नॉट जस्ट द फ्रेंच बल्कि बाकी टीमों में भी द फोकस बी ऑन द गेम इटसेल्फ एंड नॉट ऑन द कंट्रोवर्सी। 2008 का जो ये खिनीसना रिबेलियन थी, ये एक
डार्केस्ट चैप्टर कहा जाएगा फ्रेंच फुटबॉल टीम का, बट ये बात भी माननी पड़ेगी दैट दे हैव कम बैक रियली वेल आफ्टर दैट। सो फीफा वर्ल्ड कप की मेमोरीज और तारीख के झरोकों से एक सफ़ा आपके लिए हमने ये शामिल किया। आई होप यू गाइस वुड हैव एन्जॉयड दैट।